हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑप्शन ए, इन hemodialysis the dialyzing unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a dialing fluid have the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste. Option B, the production of uric acid is enhanced by excessive metabolism of nucleic acids. And option C, all marine amphibians are monotelic. And option D, marine teleosts remove nitrogenous waste in the form of urea. And option A में है A and B only. ऑप्शन बी में है C and D only. ऑप्शन C में है B and C only. एंड D में है A and D only. देखो क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताने हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देखो हीमोडायलिसिस कब किया जाता है? जब किडनी फंक्शन नहीं करती, नॉन फंक्शनल हो जाती है. ठीक है, तो डायलिसिंग जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कोइल्ड सेलोफोन ट्यूब यूज की जाती है, जिसके सराउंडिंग क्या होता है? डाइलिंग फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के अंदर सेम कंपोजिशन होता है जैसा कि प्लाज्मा में होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्टेज. ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियली किडनी यूज की जाती है. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी में लिखा है कि यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कब बढ़ जाता है? अगर न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म एक्सेसिव हो जाए. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. न्यूक्लिक एसिड जैसे अगर हम बात करें प्यूरिन का, अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा यूरिक एसिड का. तो ये भी करेक्ट है. ए और बी दोनों करेक्ट है, तो मतलब ए और बी हमारे ऑप्शन में नहीं आने चाहिए. तो इससे हमारा करेक्ट आंसर अपने आप आ गया, दैट इज द सी एंड डी ओनली. देखो सी में लिखा है कि मैरीन एम्फीबियंस अमोनोटेलिक होते हैं, जबकि कौन से एम्फीबियंस अमोनोटेलिक होते हैं? एक्वेटिक एम्फीबियंस. ठीक है, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अमोनोटेलिक. क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ही अमोनिया के लिए जो हायर वाटर की अमाउंट रिक्वायर्ड रहती है तो उसको फिल कर पाते हैं ओनली एक्वेटिक एनिमल्स. तो ये यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट. और हमें इनकरेक्ट बताना है तो ये हमारे ऑप्शन में आएगा. ऑप्शन डी में लिखा है कि मैरीन टेल्यूस्ट होती है बॉनी फिशेस, वो कि यहाँ पे लिखा है कि वो नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वो रिमूव करती है ट्राईमिथाइल ऑक्साइड की फॉर्म में. ठीक है, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्टेज को रिमूव करती है. तो यहाँ पे डी भी क्या है? इनकरेक्ट. सीओडी दोनों ऑप्शन में है, तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज ओनली ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.